93वीं वर्षगांठ पर जश्न मनाया जा रहा है। असम में पहली बार फुल स्केल एयर शो से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस बार नॉर्थ ईस्ट पर फोकस किया जा रहा है। इसकी रणनीतिक अहमियत भी हम समझेंगे और समझेंगे कि भारत इसके जरिए क्या संदेश देने जा रहा है। पहली बार यहां एयर शो का आयोजन होना अपने आप में बड़ी बात है। तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से भारत के सबसे बड़े फाइटर जेट्स आसमान में आज गरजते हुए दिखाई देंगे और इससे पूरे विश्व को भारत एक मैसेज भी देगा और साथ ही युवाओं के लिए किस तरीके से ये एक प्रेरणा का काम करेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरी दुनिया आज भारत का पराक्रम देखेगी, स्वदेशी की ताकत भी देखेगी और ब्रह्मपुत्र के ऊपर जब भारत के विमान फाइटर जेट्स गरजेंगे, उड़ान भरेंगे, वो तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए, लचित घाट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। सीधा सीधा संदेश दुश्मनों को है और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पराक्रम, ये तस्वीरें जो आज दुनिया यहां से देखने जा रही है वो बेहद खास होने वाला है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा जिससे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे इसकी अहमियत को और किस तरीके से आपको बता दें कि युवाओं को ये जोड़ने का काम करेगा। देखिए, पहली बार असम में फुल स्केल एयर शो का आयोजन हो रहा है और 93वीं वर्षगांठ है वायुसेना की, जिसपे खास फोकस जो है इस बार नॉर्थ ईस्ट पर रखा गया है। इसकी रणनीतिक अहमियत को भी हम आपको समझाएंगे और युवाओं के लिए कैसे ये प्रेरणा होगा। असम में पहली बार इसके आयोजन का मकसद क्या है, मायने क्या है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर यहाँ जब हमारे फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे, वो तस्वीरें आप देखिएगा, कितनी खूबसूरत तस्वीरें होंगी। रफाल का शक्ति प्रदर्शन होगा। 75 से ज्यादा विमान यहाँ आसमान में दिखाई देंगे। 25 से ज्यादा फॉर्मेशंस होंगे और आसमान के ये धुरंधर जब आसमान में उतरेंगे तो ये दिखा देंगे पूरी दुनिया को कि भारत की वायुसेना किसी से कम नहीं है। और ये हमने साबित किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी। दुश्मनों को साफ साफ संदेश, रफाल का शक्ति प्रदर्शन होगा। क्या कुछ खास होगा एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। 75 से ज्यादा विमान यहां पर आपको दिखाई देंगे और ये एयर शो की शानदार तस्वीरें, सबसे बड़े फाइटर जेट्स आसमान में उतरते हुए, गरजते हुए दिखाई देंगे ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ये भारत की वायुसेना की शौर्य की उड़ान की तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने। दुनिया भारत का दम देख ले। पहली बार यहां आयोजन हो रहा है। तस्वीरें बेहद खास है और इसके मायने भी समझना बेहद जरूरी है। भारत अपने इरादों को जाहिर कर रहा है, पराक्रम को जाहिर कर रहा है इस एयर शो के जरिए। ये बहुत बड़ा आयोजन है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर से वायुवीर उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दुनिया भारत का दम आज देखेगी। एयर शो में जो फाइटर जेट शामिल हैं उनसे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देते हैं। राफेल की ताकत के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो देखिए, दुश्मन को धूल चटाने वाले राफेल की ताकत 2200 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। राफेल के बारे में दुनिया जान ले। 1850 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और मीटियोर स्कैल्प क्रूज मिसाइल से ये लैस है। इसके अलावा आपको बता दें कि 200 किलोमीटर तक दुश्मन पर नजर रखने में यह सक्षम है। इसकी सुरक्षा अभेद्य है। मिसाइल से खुद को बचाने में यह राफेल विमान जो है वो सक्षम है। 50,000 फीट तक ये उड़ान भर सकता है और आधुनिक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी यह सक्षम है। परमाणु क्षमता से लैस ये राफेल विमान, जिसकी ताकत पूरी दुनिया आज एक बार फिर से देखने जाएगी, देखेगी जब ये तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। एयर शो का जो आयोजन हो रहा है उससे जुड़ी ये खास जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तेजस, सुखोई 30, राफेल, ये तमाम हमारे जो वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं वो आसमान में गरजते हुए दिखाई देंगे। और ये शौर्य की उड़ान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जरिए भारत एक संदेश भी दे रहा है, स्वदेशी की ताकत को भी दिखा रहा है। और
दुश्मनों को एक क्लियर मैसेज है, शक्ति प्रदर्शन भी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर से उड़ान भरते ये फाइटर जेट्स और आयोजन की तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही है लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें हैं और एयर शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें फाइटर जेट शामिल है, जैसे तेजस है, सुखोई 30 है, राफेल है और देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी इकट्ठा हुए हैं इस आयोजन को देखने के लिए। और जी न्यूज के माध्यम से आज दर्शक भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त इन तस्वीरों को देखने के लिए। हम दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं, पूरी जानकारी उनको देते हैं कि देखिए वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ है और उसका ये एक्सपेंडेड वर्जन है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर फुल स्केल एयर शो का आयोजन हो रहा है जिसके जरिए दुनिया भारत की ताकत को देखेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह के आयोजन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हमने देखा किस तरीके से अभेद्य और अचूक यहाँ पर हमारी भारतीय सेना जो है वो साबित हुई है। और जो वायु सेना की तस्वीरें, कौशल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार आसमान में गरजते ये फाइटर जेट्स देखिए, वायु वीरों का पराक्रम देखिए, शौर्य की उड़ान देखिए। और इस बार भारत का फोकस जो है वो स्वदेशी पर भी है। इसे भी हम अपने मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो एयर शो का आयोजन हो रहा है उसमें स्वदेशी का कितना योगदान है। ये सबसे बड़े योद्धा जो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, गुवाहाटी में पहली बार इस तरह के शो का, इस फुल स्केल एयर शो का आयोजन होना अपने आप में एक मैसेजिंग है। और वायुवीरों के पराक्रम को इन तस्वीरों के जरिए आप भी देखिए। गुवाहाटी असम से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये खास तस्वीरें इसलिए भी क्योंकि पूरी दुनिया ने ताकत देखी है भारतीय सेना की, वायुसेना की। सुबोध दीक्षित सर हमारे साथ लगातार बने हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सर जरा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसके बारे में भी दर्शकों को बताते चलिए और ये भी बताइए कि ये जो आयोजन है इस बार स्वदेशी की भूमिका पर भारत ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, इस बार कितना योगदान है इसका? जी देखिए, आप आज के एयर शोज में देखेंगे कि हमारे फाइटर्स ये बहुत ही कम गैप, लगभग 30 मीटर, यानी कि अगर आप सूर्य किरण की इस बार सूर्य किरण के विमानों को देखेंगे तो उनमें केवल 30 मीटर के गैप में ही एक समन्वय के साथ एयर शो किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपका प्रश्न है कि इसमें स्वदेशी की कितनी भूमिका है, तो हाल ही में हमने पिछले 10 वर्षों में अगर देखें तो भारतीय वायुसेना में C-130, शिनूक, अपाचे, C-17 इन विमानों को लिया गया है। लेकिन अभी हाल ही में हम जितने भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसमें हमारा ये उद्देश्य रहा है, चाहे वो राफेल का ही क्यों ना हो, कि हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिले, उसको HL में हम यहाँ विकसित भी करें। और इसके अलावा जितने भी हमारे विमान अब हम लेने वाले हैं, हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है। हाल ही में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से टाटा के साथ हमने समन्वय किया और गुजरात में भी एक कंपनी लग रही है ताकि स्किल इंडिया डेवलपमेंट, हमारे जो नागरिक हैं उनमें धीरे धीरे से अब जो रक्षा से जुड़ी सामग्री है उनकी यहाँ पर असेंबलिंग हो, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि आने वाले भविष्य में। लाचित घाट पर इसका आयोजन हो रहा है, पहली बार यहाँ पर आयोजन हो रहा है और सीधे सीधे दुश्मनों को एक संदेश है इन तस्वीरों के जरिए। रफाल का यहाँ शक्ति प्रदर्शन, एक एक करके तस्वीरें आपने देखी, 75 से ज्यादा विमान यहाँ दिखाई दे रहे हैं और 25 से ज्यादा फॉर्मेशंस होने हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देखिए। जो आयोजन हो रहा है उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। गुवाहाटी में पहली बार इस तरह का आयोजन और शौर्य की ये तस्वीरें आप देखिए, गर्व से भर देने वाला ये अद्भुत पल है। तस्वीरें बेहद खास, वायुवीरों का पराक्रम पूरी दुनिया देख रही है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्म व रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?